चलता रहता तो क्या ज्यादा संभावनाएं थी क्या बंगाल में? देखिए गरिमा जी, अभी आपने इतना बढ़िया विश्लेषण किया। एक भारत के अंदर पिछले 10 वर्ष में एक ऐसा क्रिएशन कर दिया गया कि कोई भी आप इतनी बढ़िया रिसर्च करके आओ और इनके खिलाफ कुछ भी कमेंट लगे इनको, ये फट से टिप्पणियां करने लग जाते हैं। ये नैरेटिव जो देश में क्रिएट हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरनाक सोच। आपने वेस्ट बंगाल की बात की, देखिए इनका जो जितना भी इन्होंने कहा पार्टी अस्तित्व में नहीं रही, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, अकाली दल हो या एडीएमके हो, शिवसेना हो, सबको इन्होंने नष्ट कर दिया। इनका खुद का अस्तित्व नहीं है। आप अभी 77 विधायक की बात कह रहे हो, लोकसभा में इनके पास में आए, उनमें से कितने बैकग्राउंड बीजेपी बैकग्राउंड के? पहले तो वो तय किया जाए कितने तोड़फोड़ की इन्होंने दूसरी पार्टियों से। तो इनका खुद का जो कैडर है वो, क्योंकि मिलिशिया सिस्टम है इनका, एक ऑर्गेनाइजेशन तो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। बना सकते हैं, लेकिन ये लीडरशिप क्वालिटी इनके पास नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों के तोड़ के इन्होंने बनाया अस्तित्व। नहीं वरुण, मैंने दूसरा सवाल पूछा बीजेपी से, तो मैं पूछ लूंगी सवाल। मैंने सवाल ये पूछा कि कांग्रेस लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस अगर साथ रहते, क्योंकि बटा तो वोट बैंक आपका आपस में ही ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। कांग्रेस ने सदाशयता दिखाई क्योंकि हमको राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की बचानी थी, और क्योंकि हम ममता बनर्जी को बिगर पार्टनर मानते हैं। हमने लोकल लीडरशिप हमारी जो है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, हमें लोकतांत्रिक मिलिशिया पार्टी नहीं है। लोकतंत्र में सब तरह की पार्टियां, सब तरह के व्यूज होते हैं, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, सब तरह के व्यूज। तो हमने कोशिश करी कि हमारी स्टेट की जो लीडरशिप है उसको भी सेटिस्फाई किया जाए, ममता दीदी को वहां पे संघर्ष करने दिया जाए। ममता दीदी वहां पे सबसे स्ट्रांग है, इसमें कोई वो दोहराए की बात नहीं, और बीजेपी को वही समाप्त कर सकती है, और वो करेंगी। ये दिख रहा है इस चुनाव में। नहीं, आपने कहा ना विधानसभा में क्यों कम हो गए, वो इसलिए हो गए प्रधानमंत्री जी की लैंग्वेज आ गई, दीदी ओ दीदी, तो जनता चिढ़ गई। अब इनको दुख हो रहा है संदेश खाली पे। मणिपुर में आज तक दुख नहीं हुआ इनको, वो पूरा देश देख रहा है। अभी जो देवगौड़ा के बेटे के साथ वो पोता है, जिसके साथ भी मोदी जी आए, कोई कमेंट नहीं। अगर इनमें इतना एथिक्स होता तो तोड़ लेते गठबंधन। तो जनता जो है ना देश की, वो ये समझ गई कि पार्टी विद द डिफरेंस तो अटल जी अडवाणी जी के साथ खत्म हो गई, और नेता विद द डिफरेंस मोदी जी जो आए थे अपनी इमेज बना के, वो भी समाप्त हो गए। क्योंकि कांग्रेस के लिए भी, लेकिन वरुण ठीक है, बड़ा बीजेपी पर हमला करना इट्स ओके, लेकिन ये बताइए कि आपको भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है बंगाल में। वो चले गए 17% से बढ़कर तकरीबन 40% तक, और आप कहां रह गए? 5% वोट बैंक था आपका 2014 में, 9%, और घटकर रह गए आप 5%। आपकी सारी जमीन चली गई बीजेपी के पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हो गरिमा जी। कांग्रेस पार्टी को बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, कुछ स्टेट्स में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो चुनाव परिणाम हो जाएंगे उसके बाद जो भी स्थिति होगी, आप देखिएगा उसको मजबूती से हैंडल करने का प्रयास किया जाएगा। इसका एक जो एग्जाम करा था प्रयास राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके किया। उसके पहले क्या स्थिति थी, कांग्रेस पार्टी क्या हो चुकी थी। उसके बाद तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में कांग्रेस जीत के आई। हाँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई जिनसे है वो कुछ भी कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हर तरह से पाखंडीकरण देश का कर रखा है, तो उससे लड़ना है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना होगा। बंगाल में नहीं लड़ पाए ना वरुण पुरोहित। बंगाल में सबका वोट बैंक आपका एक है, टीएमसी का, लेफ्ट पार्टी का, कांग्रेस का एक वोट बैंक है, वो सारा आपस में सारा बढ़ जाएगा। तृणमूल कांग्रेस जो है, कांग्रेस शब्द का उपयोग करती है। कांग्रेस से निकली हुई ममता बनर्जी मेरी महामंत्री रही है इंडियन यूथ कांग्रेस की। आनंद शर्मा जब अध्यक्ष थे, है तो कांग्रेस ही किसी न किसी रूप में। बीजेपी तो मैं कह रहा हूँ आपकी कैडर में ये गलतफहमी वरुण पुरोहित, हो सकता है इस गलतफहमी को भी आपको दुरुस्त करना पड़े। एनडीए में रेल मंत्री भी रही है ममता बनर्जी, लेकिन